वारिस पठान साहब को इस तारीखी सरजमी से दावत देता हूं। आपके बीच जनाब वारिस पठान साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शह नशीब पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे आपके नेता अलहाज मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रेसिडेंट और एमएलए मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, युवा नेता, राष्ट्र प्रवक्ता, आपका लाडला जनाब आदिल हसन साहब, नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन साहब, राना रंजीत जी, यूपी से आए मौलाना मिसबाही साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ साथियों, आज ये हज़ारों की तादाद में जो बलरामपुर में भीड़ इकट्ठा हुई है, जो इतने घंटों से इंतज़ार कर रही है, एक बात का ये पैगाम देता है, ये सबूत है कि अब बलरामपुर में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिलेगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आज चौथा दिन है, मजलिस ने एक यात्रा निकाली, सीमांचल यात्रा कारवान इंसाफ। यकीन मानिए इन चारों दिनों में जो सीमांचल की आवाम ने मजलिस को मोहब्बतों से नवाजा, दुआओं से नवाजा और भारी तादाद में जो लोग मौजूद रहे, ये देखकर पूरे जो ये तेजस्वी फेजस्वी सबकी नींदें चैने सब उड़ के बैठ गई। सबके पेट में दर्द हो गया है, सबकी टाइटाइड फिश हो गई है। इनका क्या था? वेव, लहर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या निकली? पूरी सुनामी चले गए बिहार सीमांचल के अंदर। ऐतिहासिक रैली। हमने जहां जहां कॉर्नर मीटिंग की तो ऐसा लग रहा था कि पूरी जनसभा आ गई, जन सैलाब उमड़ आया। ये इस बात को दर्शाता है कि सीमांचल बदलाव चाहता है, सीमांचल चाहता है कि यहाँ विकास हो, सीमांचल की आवाम चाहती है कि यहाँ पर उनके आने वाले बच्चों के लिए मुस्तकबिल संवरे हो उनका। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, हर चीज जो दूसरी जगह होती है वो यहाँ पर भी हो। सिर्फ गुजरात में नहीं, बिहार के सीमांचल में भी इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्री लगे। ये चाहती है सीमांचल की जनता, बिहार की आवाम। यही अरमान लेकर आपके बीच इतनी दूर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई। 2015 में आए, पिछली मर्तबा मजलिस ने चुनाव लड़ा, 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 जीते। वो अलग बात है कि 4 उसमें गद्दार निकले, अपने ईमान का सौदा कर दिया। लोगों ने मजलिस को मोहब्बत से नवाजा था, वोटों से नवाजा था, मगर वो समझे कि उनके बाप की जागीर है, चले गए। लेकिन याद रखो, तुम थोड़े रुपये, थोड़ी कुर्सी के लिए वहां चले गए, लेकिन ये जो मोहब्बत मजलिस को मिलती है, वहां तुमको इसका 1% भी मोहब्बत, इज्जत नहीं मिलेगी। याद रखना, क्योंकि इंसाफ है, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। तुमने गद्दारी की सीमांचल की आवाम से, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में गिर गए, क्योंकि उसने तुमको इज्जत दिया था, उसने तुमको शौहरत दी, मजलिस के नाम पे तुमको वोट मिला, मगर तुमने धोखा दिया, तुम गद्दार निकले, तुम चारा चोर के पास चले गए। अरे इंसान सोचता है कि मैं कम से कम उसके साथ तो जाऊं कि जो लोगों के भले की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। आज देश भर में आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से मजलूमों पर, हमारे दलित भाइयों पर, पिछड़े हुए वर्ग पर, मुसलमानों पर जहां कहीं भी अन्याय होता है, जुल्म होता है, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे गौरक्षक के नाम पे मार दिया जाता है, चाहे हिजाब की बात आ जाए, चाहे वक्फ के नाम पर हमारी मदरसों को, मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को छीनने की बात आ जाए, हर शोबे पर अगर आपके और हमारी तरफ से कोई इंसाफ की बात करता है तो कोई और नहीं, आपका मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं ना। आपको पता है, जहां बरसोई में मैं खड़ा हूं, यही की घटना है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब यहां पर धरना हुआ था,
कुछ बच्चे संविधान तरीके से धरने में गए थे, एसडीएम के इशारे पे 2 जन को गोली मार दी गई थी। क्या तेजस्वी गए थे उनको मिलने? क्या नीतीश गए थे उनको मिलने? मगर उनके पास गए, उनके घर पे गए, उनके मुआवजे की बात की, उनके हक की बात की, तो किसी और नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों ने बात की। आदिल हसन साहब पूरी टीम को लेकर वहां पर पहुंचे थे। ये मजलिस का काम बोलता है। मैं जानता हूं वक्त बहुत कम है, आपको सुनना है असद साहब को, तमाम लोगों को। अपनी बात मुख्तसर में कंप्लीट कर दूंगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए माजिद भाई, 2 मिनट में कंप्लीट करता हूं। ये मौका आपको अल्लाह ने दिया है कि इस मर्तबा पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत, जितनी दुआएं कर सकते हो, जितनी मोहब्बत से नवाज सकते हो नवाज दो मजलिस को। एक एक उम्मीदवार के जो मजलिस के खड़े होंगे उनको पूरी तरह कामयाब करो, बिहार की असेंबली के अंदर भेजो। मजलिस को कामयाब करेंगे ना? यहां से मजलिस के उम्मीदवार को जिताएंगे ना? पतंग छाप पे मोहर लगाएंगे ना? असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे, अख्तर साहब की ताकत को मजबूत करेंगे, उनको जवाब देंगे ना जिनके घर के बाहर गए थे। तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो खुल जाएगा तेरा नकली एमवाई समीकरण का पोल। उनको भी बोला था आ जाओ साथ में मिलकर लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी को, सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, आओ साथ में कांधा से कांधा मिलाकर लड़ो, मगर नहीं मानते ना। देखा जाएगा। तेजस्वी ये तो सिर्फ एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी। एक बिहारी 200 पे भारी और एक मेरा हैदराबाद का कायद पूरे विपक्ष पे भारी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। से है, मैं एक ज़रूरी ऐलान करने आया हूँ। मैं आपके जज्बे, आपके जोनों और आपकी गैरत को सलाम भी करने आया। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि हम लोगों ने खामोशी बना के, शरीफ बच्चे खामोशी बना। हम लोग एक ज़रूरी ऐलान ये करने वाले हैं कि पिछले दिनों में हम लोगों के जिला के जो अध्यक्ष थे उसको हम लोगों ने दूसरे ओहदे में तरक्की दे दी है। और चूंकि सीमांचल में हमारे शेरशाह भाई आबादियों की बड़ी तादाद है, तो हमारे कौमी सदर का फरमान भी था और ये उनका हक भी है कि हम लोग यहाँ से कटिहार जिला के लिए मौलाना नदीम मदनी साहब को बैसियत जिला अध्यक्ष के उसको हम लोग मनोनीत करते हैं। उसी का ऐलान करने के लिए आया हूँ, तालियों से उसका इस्तकबाल कीजिए। मैं दावत देता हूँ कि मौलाना नदीम मदनी जो कटिहार के बरारी हलके के रहने वाले हैं, आलिम दीन हैं, नदवी भी हैं, मदनी भी हैं, इल्म से अल्लाह ने नवाजा है और समाजी खिदमत का जज्बा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके पार्टी में जुड़ जाने से पार्टी को एक नई तवानाई मिलेगी। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आप आइए और हमारे सदर, कौमी सदर से कौमी सदर माला पहनाकर उसको इज्जत बख्श रहे हैं। 2 जुमले मौलाना मदनी साहब इफ्तिताही तौर पर आप कह दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीन करते अगर हम अपने रहबर के रहबरी पर, यकीन करते अगर हम अपने रहबर के रहबरी पर, तो तरक्की के ना जाने कितने जीने चढ़े होते। हज़रात सामीन इकराम, मैं अव्वलन अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस ओहदे से नवाजा, और साथ ही साथ हम अपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम टीम के शुक्रिया अदा करूँगा, खुसूसन हमारे बैरिस्टर मुकर्रम जनाब असदुद्दीन साहब का, उसके साथ साथ जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जनाब